हाँ भाई, वेलकम टू जिकवर। हाँ भाई, वेलकम टू जिकवर। देखिए, आज हम आपके लेकर आए हैं एक नया और बहुत ही मस्त मॉक टेस्ट। हाँ भाई, वेलकम टू जिकवर। देखिए, यूपी पुलिस वालों के लिए हम आज लेकर आए एक बहुत ही मस्त मॉक टेस्ट, और ये समझ लीजिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है यहाँ पर। और अगर आप यूपी पुलिस एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपको आने ही चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। टोटली बेस्ड है, जैसे यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही ये क्वेश्चन है, और उसी तरह से क्रिएट किया गया है ये मॉक टेस्ट, ठीक है। क्वेश्चंस को समझाता भी चलूँगा और आंसर भी बताता चलूँगा, लेकिन पहले आप इनके आंसर को खुद टिक करिएगा कि क्या आप इसे ठीक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो बताता है वायुमंडल में हीलियम का ये सही प्रतिशत है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, वायुमंडल में हीलियम का प्रतिशत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आपको बताना क्या है, हीलियम का प्रतिशत। तो पहले तो आपको वायुमंडल की संरचना में क्या प्रतिशत है उनको पता होना चाहिए। तो देखिए 78% तो आपका हो गया नाइट्रोजन, ठीक है। फिर आपका ये 20.92 ये वाला जो है, ये वाला जिसको अप्रॉक्स वैल्यू में 21 बोलते हैं, तो ये आपका हो गया ऑक्सीजन। तो ये दोनों तो नहीं है, ठीक है। तो हीलियम का प्रतिशत आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए, हीलियम का प्रतिशत क्या है, 0.005% वायुमंडल के अंदर हीलियम पाई जाती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की सही दूरी किलोमीटर में क्या है। बस आपसे बहुत ही साधारण रूप से क्वेश्चन पूछा जा सकता था, लेकिन क्वेश्चन अब साधारण रूप से पूछे नहीं जाते, थोड़ा सी घुमा दिया गया। क्या बोल रहे हैं, विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की सही दूरी क्या है। तो अगर आपसे ये बोल देता है कि क्षोभ मंडल जो है कितनी दूरी पर पाई जाती है, तो आप इसका आंसर बहुत ही आराम से बता देते, 18 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आगे लिख दिया गया विषुवत रेखा पर क्षोभ मंडल की दूरी का सही दूरी पूछ रहा है किलोमीटर में, तो भी आंसर यही होगा, ठीक है। तो भी आंसर क्या होगा, यही होगा कि जो क्षोभ मंडल है वो क्या 18 किलोमीटर दूरी पर पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे बोल देता कि ध्रुवों पर क्षोभ मंडल कितनी दूरी पर पाई जाती है, कहाँ पर, ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की सही दूरी क्या होगी, तो वहाँ पर आंसर होता आपका 8 किलोमीटर। लेकिन अभी आंसर क्या है, 18 किलोमीटर सही है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि फ्यूजियामा क्या है। तो क्या रखिएगा, ये एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो कि जापान का है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी के दिनों के अनुसार कुल 88 दिनों में कर लेता है। इस ग्रह का अपने ही अक्ष पर घूर्णन अवधि क्या है, यानी पृथ्वी के दिनों के अनुसार आपको बताना है। देखिए, ये सूर्य के एक चक्कर लगा लेता है मात्र 88 दिनों में, और इसी के साथ ये सूर्य के सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला ग्रह भी बन जाता है। अब क्या बोल रहा है कि ये अपने अक्ष पर, यानी ये खुद कितने देर में ये घूर्णन कर लेता है, कितने दिनों में, अपने ही अक्ष पर पृथ्वी के दिनों के अनुसार आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा 58 डेज, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से सर्वाधिक गहराई वाला स्थान जो है मरियाना ट्रेंच है, जो कि कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में है स्थित है। ये किस देश के पूर्व में स्थित है, ठीक है। तो ये अब आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे कई क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक गहराई वाला स्थान कौन सा है, तेरे का मरियाना ट्रेंच है, और ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में। अब पूछ रहा है किस देश के पूर्व में, तो ये है फिलीपींस के पूर्व में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट व कितने सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। तो सेकंड की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे कि कितने सेकंड में ये एक चक्कर पूरा करती है। तो याद रखिएगा, ये आपका 40.91, ठीक है, यानी 91। चलिए, नेक्स्ट क्या है कि हमारी पृथ्वी का आकार किस तरह का है। तो हमारी पृथ्वी का आकार क्या है, दीर्घवृत्ताकार, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या है, वरुण ग्रह पर प्राप्त उपग्रहों की संख्या क्या है। बताइए, वरुण ग्रह पर प्राप्त उपग्रहों की संख्या क्या है। तो याद रखिएगा, 8 उपग्रह हैं वरुण ग्रह के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में दक्षिण एशिया का देश है। तो उपयुक्त सभी पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ये सभी क्या हैं, दक्षिणी एशिया के देश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ग्रेट जो है बैरियर रीफ स्थित है।
तो रखिएगा ये आपकी है ऑस्ट्रेलिया में स्थित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। क्या बोल रहे हैं, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलने वाली नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा कावेरी नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, यानी उस नदी का चयन करना है आपको जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। देखो यहाँ पर बात हो रही है सिंधु नदी की। ठीक है, सिंधु नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। बाकी नर्मदा, यमुना और कावेरी ये कहीं ना कहीं क्या है, बंगाल की खाड़ी में ही जाके गिरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है कॉफ़ी का बड़ा उत्पादक है। ठीक है कि कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक जो है कॉफ़ी के उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बदरपुर क्यों प्रसिद्ध है। तो रखिएगा ये पेट्रोलियम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में प्राकृतिक गैस के भंडार नहीं पाए जाते। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है झारखंड की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालाघाट में निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, ये आपका एमपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भागलपुर किस भारतीय नदी के किनारे अवस्थित है। भागलपुर जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो यार क्या गंगा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो ये रखिए गोरखपुर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में किस नदी का सबसे जो घाटी है वो सबसे गहरी है। ठीक है, तो यार कि भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों ही नदियों की घाटी जो बहुत गहरी है, क्योंकि ये काफ़ी ऊंचाई से बहती हैं, जिस कारण क्या इन्होंने अपनी घाटी को काफ़ी गहरा कर दिया, यानी मिट्टी को काट दिया है बहुत अंदर तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सियाचिन ग्लेशियर क्यों प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका उपयुक्त तो सभी, क्योंकि तीनों ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला क्षेत्र कौन सा है। तो देखिएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। तो देखिए केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये आपका है राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो देखिए चंबल नदी पर। ठीक है, गांधी सागर परियोजना जो है ये चंबल नदी पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। तो देखिए मुंबई को कहा जाता है भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऊधमपुर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊधमपुर किस भारतीय राज्य में है। तो याद रखिएगा जम्मू एवं कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उमेद भवन किस भारतीय राज्य में है। तो देखिए ये राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबरीमाला मंदिर जो है प्रसिद्ध जो है कहाँ पर है। देखिए सबरीमाला मंदिर जो केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अजमेर किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो देखिएगा लूनी नदी के किनारे अवस्थित है ये अजमेर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में उस गोमती नदी के किनारे अवस्थित है, यानी कौन है जो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। तो कौन है, लखनऊ है। ठीक है, नेक्स्ट का उस नदी का चयन करें जो अरब सागर में गिरती है। तो कौन सी है, सिंधु नदी, मैंने ऊपर बताया था अभी आपको। नेक्स्ट क्या कि अवध के परंपरागत संगीत एवं नृत्य दादा नजाकत एवं नफासत के दिग्दर्शन दर्शाने वाला उत्सव कौन सा है। तो ये लखनऊ महोत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि काम्पेल उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रत्येक वर्ष किया जाता है। काम्पेल। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका फर्रुखाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि खालसा पंथ की स्थापना हेतु सिख समुदाय में किस पर्व को मनाया जाता है।
तो ये कि वैशाखी को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश में कबीर उत्सव किस स्थान पर प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है? तो कबीर उत्सव की बात की जा रही तो मगहर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का उदय जो है प्रथम भारतीय नाटककार के रूप में हुआ है, ये उत्तर प्रदेश के किस प्रांत से हुआ है, यानी कहाँ से संबंधित है ये? ये वाराणसी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में कौन सा जो है सरसों की उन्नत प्रजातियों में से एक है? ठीक है, पूसा कल्याणी। ठीक है, पूसा कल्याणी जो है ये सरसों की एक उन्नत प्रजाति का नाम है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बने थे आपकी यूपी पुलिस में। नेक्स्ट क्या कि पौधों के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व है? ठीक है, पौधों के लिए सर्वाधिक आवश्यक तत्व की अगर बात करें तो वो है नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि सिंधु किसकी जो है बिना बीज रहित प्रजाति है? तो देखिए ये आम की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि कुरियन पुरस्कार जो क्षेत्र में दिए जाते हैं, यानी किस क्षेत्र में दिए जाते हैं कुरियन पुरस्कार? तो यह डेयरी क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि झूम खेती भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होती है? तो यार रखिएगा नागालैंड में होती है। ठीक है, नेक्स्ट की पोनम किस भारतीय राज्य की एक तरह की कृषि प्रणाली है? तो ये केरल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉफ़ी की अरेबिका किस्म किस देश में सर्वाधिक उपज देती है? तो देखिए भारत में सर्वाधिक अरेबिका ही कॉफ़ी बोई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश मुख्य नदी फसल गन्ना है, ठीक है, जिस प्रकार उत्तर की जो है मुख्य नगदी फसल जो क्या है गन्ना है, उसी प्रकार पंजाब की मुख्य नगदी फसल क्या है? देखिए पंजाब की मुख्य नगदी फसल है कपास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में सर्वाधिक चाय की फसल उगाने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखिएगा असम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है? तो देखिएगा चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो ये थे आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। आई होप आपकी वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।